भारतीय इतिहास में हमने कई वीर योद्धाओं के बारे में पढ़ा है, जिनमें से एक महाराणा प्रताप भी है। महाराणा प्रताप की आपने बहुत सी वीर गाथाएं आपने सुनी होंगी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा उदय सिंह के पुत्र थे। महाराणा प्रताप के चित्तौड़ा का राजा बनाने के बाद उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान बहुत से युद्ध लड़े और जीते। लेकिन अक्सर महाराणा प्रताप के इतिहास को ज्यादातर लोग सिर्फ हल्दी घाटी के युद्ध तक जानते हैं। वहीं अकबर द्वारा लड़ी गई बड़ी लड़ाइयों में हल्दी घाटी की लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे मशहूर है। यह लड़ाई अकबर और शक्तिशाली राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 में लड़ी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध न सिर्फ राजस्थान का बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, जो कि सिर्फ 4 घंटे में ही खत्म हो गया था। मुगलों और राजपूतों के बीच हुई हल्दी घाटी की इस लड़ाई में आधे से ज्यादा राजपूताना शक्ति मुगलों से मिल गई थी, लेकिन फिर भी स्वाभिमानी और महापराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की थी। हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और आज हम उसी इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि हल्दी घाटी युद्ध में क्या हुआ था। हल्दी घाटी की लड़ाई महान मुगल सम्राट अकबर और महापराक्रमी राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई सबसे प्रमुख लड़ाइयों में से एक है। इस लड़ाई में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह की सेना का नेतृत्व अफगान योद्धा हाकिम खां और महाराणा प्रताप ने खुद किया था, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। आपको बता दें कि 1576 में लड़ी गई हल्दी घाटी की इस लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर के पास लगभग 80,000 से भी ज्यादा सैनिकों वाली विशाल सेना और भारी मात्रा में युद्ध हथियार थे, जबकि राजपूत सेना के पास मुगलों की अपेक्षा कम सैनिक थे। महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 आसपास सैनिक ही थे। वहीं अपनी छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ ही मेवाड़ के बहादुर राजपूत शासक महाराणा प्रताप ने राजस्थान के हल्दी घाटी गोमुंडा की युद्धभूमि में अकबर की सेना पर हमला कर दिया। रणभूमि पर राजपूत सैनिक कम अस्त्र शस्त्र होते हुए भी मुगलों से वीरता के साथ मुकाबला करते रहे और अपने अद्भुत साहस एवं पराक्रम से महाराणा प्रताप ने मुगलों को छठी का दूध याद दिलवा दिया। यह युद्ध करीब 4 घंटे तक चला। इस लड़ाई में अकबर की सेना ज्यादा होते हुए भी राजपूतों की सेना के सामने पस्त पड़ गई थी। हालांकि राजपूतों की सेना अपने अंतिम समय तक डटे रहे। महाराणा प्रताप घायल होने के बावजूद भी अकबर के सामने नहीं झुके थे। हल्दी घाटी की इस ऐतिहासिक लड़ाई में राजपूतों ने मुगलों की हालत खस्ता कर दी थी। वहीं महाराणा प्रताप इस युद्ध में किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए, जबकि मुगल सम्राट अकबर का राजपूतों की शान माने जाने वाले तेजस्वी राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप को पकड़ने का सपना अधूरा ही रह गया था। जून 1576 में लड़ी गई हल्दी घाटी की यह लड़ाई सिर्फ 4 घंटे में ही खत्म हो गई थी। इस युद्ध में राजपूतों की सेना अपनी रणनीति के साथ युद्ध लड़ रही थी और मुगलों की सेना पर भारी पड़ रही थी, जबकि मुगलों की सेना अपने भारी युद्ध शस्त्र और विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में राजपूतों का मुकाबला कर रही थी। हालांकि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर और महाराणा प्रताप में किसकी जीत हुई, इसको लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत है। भारतीय इतिहास की इस सबसे बड़ी लड़ाई के बाद मेवाड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगंडा आदि क्षेत्रों पर मुगल सम्राट अकबर ने अपना कब्जा कर लिया था। वहीं इस युद्ध के बाद राजपूतों की शक्ति कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि ज्यादातर राजपूत राजाओं ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसके चलते उन्हें मुगलों के अनुसार काम करना पड़ता था। जबकि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में रणभूमि से चले गए थे, लेकिन उन्होंने कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी और वे हिंदुस्तान में फिर से राजपूताना कायम करने के प्रयास में जुटे रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध में जीत को लेकर सभी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इतिहास की इस विशाल लड़ाई में न तो मुगल सम्राट अकबर की जीत हुई थी और न ही मेवाड़ के शक्तिशाली शासक महाराणा प्रताप की हार हुई थी। दरअसल हल्दी घाटी की इस लड़ाई में एक तरफ जहां सम्राट अकबर के पास अपनी विशाल सेना थी, तो दूसरी तरफ महापराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप के पास शौर्य, साहस, पराक्रम और वीरता की कोई कमी नहीं थी। वहीं इस युद्ध के बाद मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की शौर्यता और साहस के चर्चे पूरे देश में होने लगे थे, तो वहीं मुगल सम्राट अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार कर लिया था। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।